हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगनी क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखने से पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेना चाहिए कि एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा है, हम यहाँ एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग में कैसे निकाला जाता है और प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। तो पहले हम प्रीवियस जैसे क्लास में आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, फिर उसके फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर उसे प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 एंड 18 का एलसीएम कैसे फाइंड करते थे हम। 12 और 18 तो हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ता था जिससे 12 भी डिवाइड हो जाए और 18 भी डिवाइड हो जाए। तो छोटा नंबर था हमारे पास 2, 2 6 12 और 2 9 18। इसके बाद हमें 2 का तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक डिवाइड होते जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 2 का डिवाइड, 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। 9 नहीं आता कोई बात नहीं था कि उसको वैसे का वैसे यहाँ पे शो कर दिया जाता था। अब 2 के टेबल से 9 3 जाता है, 9 9 जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 की प्रोसेस चलेगी। 3 12 3 और 3 9 3 3 9, इसके फिर से 1 और 3 1 3। ये प्रोसेस थी हमारी एलसीएम निकालने की। यहाँ लिखा जाता था LCM इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3। तो 3 3 9 9 2 18 18 2 36। जैसे कि आपने देखा कि एलसीएम कितना है हमारे पास 36। अब इसी मेथड से हमें निकालना है एचसीएफ 12 और 18 से। 2 6 12 और 2 9 18। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक एक प्रॉपर वे में कोई भी नंबर का डिवाइड होते जाएगा तब तक डिवाइड करना है, और जैसे डिवाइड होना बंद हो जाए वहां से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ से 2 का डिवाइड अगर 12 और 18 किया तो 2 परफेक्ट चला गया और 18 में भी परफेक्ट चला गया। 2 के टेबल में 12 आता है और 18 टेबल मतलब 2 के टेबल में भी 18 आता है। इसका मतलब 2 से ये दोनों परफेक्टली डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ अगर 2 का यूज करता हूँ तो क्या 2 से 6 और 9 डिवाइड होता है? 6 तो हो जाता है लेकिन 9 होता है क्या? नहीं होता। तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है, हमें ऐसा नंबर लेना है जहां से परफेक्ट डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 से परफेक्ट डिवाइड 12 का भी हो गया और 18 का भी हो गया, तो वैसे यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका परफेक्ट डिवाइड दोनों में हो जाए। बस दोनों को लेके चलना पड़ता है, यहाँ पे एक अकेले से नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 का यूज करना पड़ेगा। 3 का टेबल पढ़ना है, 3 2 6 और 3 3 9। अब यहाँ पे देख लीजिए कोई ऐसा नंबर नहीं बना जिसमें 2 और 3 दोनों आते हो। इसलिए का मतलब ये हो गया कि 2 और 3 इन दोनों के मल्टीपल ही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 6। ये तो ये वाली प्रोसेस थी, और दूसरी प्रोसेस की ये थी कि 12 और 18 का अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेते थे हम। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते थे। 2 into 2 into 3 और 18 का निकाल देते 2 into 3 into 3। और दोनों में जो कॉमन होता था वो हमारा एचसीएफ हुआ करता था, ठीक है ना। दोनों कॉमन जैसे 2 है यहाँ 3 है तो हमारा एचसीएफ 2 और 3 है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे कि ये प्रोसेस जो है हम अपने प्रीवियस क्लास में निकाला करते थे। अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग, उसके फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। अब तो यहाँ पे एलसीएम निकला है 36, एचसीएफ निकला है 6, तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हर तीनों मेथड में उसका आंसर आपको इक्वल ही मिलेगा। जैसे कि LCM 36 आया और HCF आंसर होगा 6 आया। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमें 12 और 18 का लेना है। यहाँ पे 12 और 18 का मल्टीपल लिया जाएगा, मतलब 12 का टेबल आपको चेक करना है। 12 का टेबल अब देखना है कि 12 का टेबल और 18 का टेबल पढ़ना है आपको। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72,
12 8 is 84, 12 9 is 90, 12 8 is 12 8 is 96, 12 9 is 108, 12 10 is 120. अब 18 का टेबल पढ़ना है हमें। 18 में जाए 18, 18 टू 36, 18 4 54, सॉरी 18 3 54, 18 4 70 72 और 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162 और 18 10 180। अब ये आपने मल्टीपल बता दिया, 12 का मल्टीपल हो गया है, यहाँ पे 18 का मल्टीपल हो गया है। अब हमें यहाँ बताना है, मल्टीपल तो आपने बता चुका है, अब आपको बताना है यहाँ कॉमन। तो आपको देखना है यहाँ की कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे 36 कॉमन है और यहाँ पे 108 कॉमन है। तो आपने देखा कि दोनों के मल्टीपल में 36 और 108 आपको कॉमन समझ में आया, ठीक है ना। अब इसमें हमको देखना लोवेस्ट। देखिए इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स और आगे हो सकते हैं मल्टीपल के फॉर्म में, लेकिन हमें 120 और 36 भी है क्योंकि इतने में हमारा काम चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि 36 और 108 में सबसे लोवेस्ट कौन सा कॉमन है। तो 36 और 108 में सबसे लोवेस्ट होता है 36। यहाँ पे हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 36, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला गया था कि मल्टीपल, तो हमने मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। फिर लिखा है कॉमन, तो हमने कॉमन बता दिया कि 36 और 108 दोनों कॉमन है और दोनों कॉमन में सबसे लोवेस्ट कॉमन कौन सा है, तो वो है हमारा 36। अब देखते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 और 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं। हम चेक करते हैं कि 12 किस किस के टेबल में आता है। 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 4 6 और 12 के टेबल में। इसके बाद चेक करते हैं 18 किसके टेबल में आता है। 18 1 के टेबल में, 2 3 6 9 और 18 टेबल में। अब दोनों में कॉमन क्या फैक्टर देख लिया आपने। अब देखेंगे सी का मतलब कॉमन। इसमें 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन और यहाँ पे 6 कॉमन है। तो यहाँ पे देखना हाईएस्ट कॉमन कौन सा है हमारे पास। हाईएस्ट कॉमन इन चारों में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है हमारे पास, 6 है। तो हमारे पास हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6। तो आपने फैक्टर निकालना था, तो फैक्टर आपने देख लिया। 12 और 18 का कॉमन हम चेक कर लिया, 1 2 3 और 6 कॉमन है। इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, 6 है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाईएस्ट बोलने के बाद भी हमारा आंसर यहाँ पे छोटा आया हुआ है, लोवेस्ट बोलने के बाद भी हमारा आंसर यहाँ पर बड़ा आया हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये आंसर कैसे आते हैं। तो एक से देखने वाली बात ये है, यहाँ पे मल्टीपल यूज किया गया है और यहाँ पे यूज किया गया फैक्टर। फैक्टर के अकॉर्डिंग हम 12 और 18 का टेबल, ये मतलब 12 और 18 में ये चेक करते हैं कि 12 और 18 किस किस के टेबल में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल में 12 मल्टीपल टेबल में वो नंबर कैसे होते जाते हैं, बढ़ते हुए फॉर्म में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फैक्टर में हमें सिर्फ ये चेक करके देखना पड़ता है कि 12 और 18 किस किस के टेबल में आता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होता है वो स्मॉलेस्ट आ जाता है और यहाँ पे एलसीएम मल्टीपल के अकॉर्डिंग हमारे लोवेस्ट बोलने के बाद भी हमारा आंसर हाईएस्ट आता है। तो ये रीजन होता है। अधिकतर बच्चों को एलसीएम और एससीएम ये कंफ्यूजन होता है कि हाईएस्ट फैक्टर बोलने के बाद हमारा आंसर छोटा क्यों और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लोवेस्ट बोलने के बाद भी हमारा आंसर बड़ा क्यों आता है। तो इसका रीजन मल्टीपल और फैक्टर है। अब देखते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम चेक करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो यहाँ पे एलसीएम चेक करेंगे हमारा 36 आया है और यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास 6 आया है। ये है फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग में एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना। अब जैसे कि मैं बताने वाला हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका यूज हमें इस एक्सरसाइज में करना है और क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th में इसका यूज होना है। तो हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या और उससे कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ और एचसीएफ का मतलब हम पहले चेक कर लेते हैं। एचसीएफ इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर
of each common prime factor in the number। उसके बाद LCM में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच। इसमें यहां पे कॉमन यूज नहीं होगा इस बार। ईच प्राइम फैक्टर involved in the number। तो इन्वॉल्व हो जाता है हमारे पास फैक्टराइजेशन में, पूरे नंबर को इन्वॉल्व करते हुए हमें इसे लेके चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ और एलसीएम का मीन्स होता है। अब इसके थ्रू ही हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 12 और 18 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए पहले 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले हमने बताया था, सबसे पहले आपको छोटे से स्टार्ट करना है। छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, ऐसे आपको बढ़ते जाना है। स्टार्टिंग आपको छोटे प्राइम फैक्टर से करना है। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो अब 12 का फैक्टराइजेशन क्या निकाले हमने, 2 into 2 into 3, जिसे पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है। 18 आया है 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3, तो 2 into 3 की पावर 2। तो ये हमारी मेथड हुआ करती है, हम जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इसके फॉर्म में देखा हुआ है। तो अब देखते हैं कंडीशन इसकी क्या होगी। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एचसीएफ के बारे में बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। तो आपको स्मॉलेस्ट पावर पर फोकस करना है एक चीज, ऑफ ईच कॉमन, दूसरा देखना है कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन इन द नंबर। जिस शब्द जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो आपको देखना है कॉमन में उसकी लोवेस्ट पावर के अंदर फोकस करना है। तो देखते हैं यहाँ पे हम एचसीएफ में कि यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 में कॉमन है। इन दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 भी है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है दोनों में। तो स्मॉलेस्ट पावर आ गई हमारे पास 1 into ये दोनों में कॉमन, दोनों में ये दोनों कॉमन है। कॉमन हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर चेक करना है। दोनों की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 2 कितना आ जाएगा 6। जैसे कि हमने पहले भी निकाल चुका है। एलसीएफ की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। अब हमें देखना है एलसीएम। अब एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। आपको हाईएस्ट पावर देखना है इधर, ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व, है ना। इन्वॉल्व सभी नंबर को लेकर चल रहा है, इसमें पूरे नंबर को देखकर आपको हाईएस्ट पावर का फोकस करते हुए उसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। मतलब उसका आंसर निकालना है आपको। तो इसमें जो जो बड़ी पावर होगी नंबर्स की, पूरे नंबर को देखते चलना है। जो जो नंबर में हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी उसे यहाँ पे नोट करते जाना है। जैसे कि अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर किसको इन्वॉल्व करेंगे, 2 को इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हमको हाईएस्ट पावर चेक करना है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है ना। तो इन दोनों में हाईएस्ट 2 और 2 में किस पावर कौन सी है, 2 है, तो इसमें 2 को इन्वॉल्व कर दिया। 3 की पावर 1 में 3 और 2 में कौन बड़ा है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो इन दोनों का यूज करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और 9 4 से कितना हो जाता है 36। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है एलसीएम की वैल्यू निकली यहाँ पे 36। तो हमने देखो तीनों मेथड से यूज करके देखा और तीनों में आंसर हमारा वही आया, बस करने के थोड़े से पैटर्न अलग हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि एचसीएम और एलसीएम होता क्या है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, एचसीएफ का मतलब वही होता है कि भाई छोटे से छोटा नंबर जिससे ये दोनों नंबर इजीली से मतलब परफेक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे 6 का डिवाइड 12 में भी पूरा पूरा चला जाता है और 6 का डिवाइड भी 18 में पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है ना। और लोवेस्ट मतलब ये हाईएस्ट मतलब सॉरी बड़े से बड़ा नंबर हमको देखना है जिसमें कि ये दोनों से परफेक्ट डिवाइड हो जाए। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा नंबर जिसको ये इस नंबर को वो दोनों डिवाइड कर दें। जैसे 12 के टेबल से 36 भी डिवाइड हो जाता है और 18 के टेबल से 36 भी डिवाइड हो जाता है।
तो जैसे कि आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकालना सीखा। अब इसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स in integer and verify that LCM और HCF is equal to product of two numbers। हमें यहाँ पे LCM और HCF निकालना है और उसको वेरीफाई करके भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम LCM और HCF निकाल लेते हैं हमारे वही मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 26 और 91 इनका हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रोसेस क्या बताया था, सबसे स्टार्टिंग कहां से करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर से जो कि 2 है। और चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने, अगर यूनिट प्लेस में आखिरी डिजिट पर अगर 0 या कोई इवन नंबर आता है, अगर 0 आ जाए या इवन नंबर आ जाए तो हमें ये पता चल जाता था कि 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 है जो कि इवन नंबर है, इसका मतलब ये होगा कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब 13 ओनली 13 से जाएगा। तो हमारे पास 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 और 13। जैसे कि 26 जो है एक कंपोजिट नंबर है। इसी के अकॉर्डिंग 91 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 91 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सबसे पहले चेक करेंगे 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ना ही 0 है ना ही कोई इवन नंबर है। 3 के लिए हमने क्या बताया था, दोनों को प्लस करके देख लीजिए, अगर 3 के टेबल में आता है इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो 9 और 1 10 3 टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं 5 के प्रोसेस बताया था कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना, जो कि दोनों यहाँ पे नहीं है। अब आता है 7। अब 7 कंडीशन देखते हैं। 7 1 जा 7, 9 में 7 गया तो बचा 2 यहाँ पे, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 और 13 1 जा 13। अब 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया यहाँ पे 7 into 13। इसको मैं यहाँ इसको बताता हूँ। 91 के क्या आया हुआ है 7 into 13, ठीक है ना। अब हमें निकालना है HCF मतलब हमने क्या बताया था, HCF में आपको क्या देखना पड़ता था, कॉमन के साथ उसका लोवेस्ट पावर लिखनी पड़ती थी। HCF में क्या करना पड़ता था, हाईएस्ट के मतलब फैक्टर के साथ क्या देखना पड़ता था आपको, फैक्टर के मतलब सॉरी कॉमन के साथ क्या देखना पड़ता था, उसकी लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे ओनली कॉमन क्या है, यहाँ पे 13 दिख रहा है, तो यहाँ पे 13 बस कॉमन और दूसरा कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना, इसलिए हमारे पास क्या जाएगा 13 हमारा ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 13 है और दोनों की लोवेस्ट पावर क्या है 1 ही है। तो हमने यहाँ पे हमारा एचसीएफ का फाइंड हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या बताया था हमने, एलसीएम हमने आपको एलसीएम के बारे में क्या बताया था। एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम पूरे नंबर को इन्वॉल्व करके जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 की हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 का यूज कर लिया हमने, और फिर 13 है, 13 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री दोनों में 1 1 है, तो या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, दोनों में इसको भी आप ले सकते हैं। तो 13 आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। और अब बात करते हैं 7, क्योंकि इस एलसीएम में सभी नंबर को इन्वॉल्व किया जाता है उसके हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। जैसे 2 की हाईएस्ट डिग्री 1 थी, इसलिए यहाँ पे 2 यूज कर लिया, क्योंकि 2 तो यहाँ पे है ही नहीं। अब 13 को देखा यहाँ पे, तो 13 यहाँ पे भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो यहाँ पे दोनों में हाईएस्ट डिग्री कौन सी दिख रही है, यहाँ पे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए 13 की पावर 1 आ गई। अब यहाँ पे देखते 7 ओनली 1 है, तो इसकी पावर भी कितनी हाईएस्ट, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे इसका 1 का यूज किया गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 टू 26, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो हो जाएगा 2 और 182 हो जाएगा। ये कितना जाएगा 182। जैसे कि देखा आपने एचसीएफ 30 निकल गया और एलसीएम कितना आ गया 182। अब इसे वेरीफाई भी करना है, क्या करना है इसे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बनाया गया है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर को हमने यहाँ पे ए और बी से शो किया है। ए और बी का मतलब ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 26 और बी की वैल्यू हो जाएगी 96। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया 182 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 13। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए कहाँ है हमारे पास, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और बी की वैल्यू कितनी है 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 182 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 13 से, तो 13 टू 26 कैरी है 2, 13 8 104 और 2 106, तो यहाँ पे 6 आया, कैरी है यहाँ पे कितना 10, 13 1 13, 13 और 10 23, ये आ गया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 26 और 91,
तो 26 आ गया, 9 6 54, 9 2 18, 18 और 5 23, 6 6 2 3। जैसे कि देखा कि दोनों में आंसर हमारे पास 2 3 6 6 और यहाँ पे 2 3 6 6। इससे वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएम निकला है जो भी सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फैक्टराइजेशन करते हैं हम 336 और 54 का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आखिरी मतलब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है कि नहीं। तो हमने देखा 6 है, 6 इवन नंबर होता है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इसमें देखेंगे आखिरी इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 336 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए, आपको पता होगा ना, यहाँ 336 कौन सा नंबर है, इसे कौन सा नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। और जो हमारे पास आ रहे हैं वो है प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। हमने बताया था अगर कोई भी नंबर 1 से ज्यादा आता है, ज्यादा बार आएगा तो उसे पावर के फॉर्म में से लिखा जाएगा, ठीक है ना, 3 into 7। और जैसे कि अब आया 54, एक कंपोजिट नंबर है, इसके जो प्राइम फैक्टर निकले हैं 2 into 3 into 3 into 3, इसको लिखा जाएगा 2 into 3 की पावर 4। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मींस बताया था कि आपको देखना है पहली चीज तो कॉमन, तो 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। दोनों कॉमन में आपको लोवेस्ट डिग्री देखना है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में लोवेस्ट हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 में 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, तो आंसर हो जाएगा 6। 7 इसलिए नहीं क्योंकि हमें कॉमन वाला चेक करना है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन हमने इससे पहले देखा, तो उसमें ये साफ साफ बताया था कि आप सबसे पहले कॉमन चेक करना है, कॉमन के बाद लोवेस्ट डिग्री देखना है। तो हमने पहले कॉमन चेक करा, दोनों में कॉमन 2 है, 3 और 4 में दोनों में इसमें भी 3 है। इसमें कॉमन जो उसमें सॉरी लोवेस्ट डिग्री 4 और 1 में 1 होती है, इसलिए 1 नोट किया। 3 और 1 और 4 में 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 3 नोट किया, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 6। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है। तो इसमें हमको ग्रेटेस्ट पावर देखना है, क्या देखना है, ग्रेटेस्ट पावर, लेकिन सभी नंबर को इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है ना। जैसे 2 है, 3 7 2 3, इन सभी नंबर को देखना है और ग्रेटेस्ट डिग्री मतलब ग्रेटेस्ट पावर जो है उसको आपको नोट करते जाना है। जैसे 2 की पावर, ये 2 को देखा हमने, तो 2 की पावर यहाँ पे 4 है और 2 की पावर 1 है, दोनों में कौन से इंक्लूड करेंगे, 2 की पावर 4 को करेंगे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, इसको इंक्लूड करो, सॉरी 3 की पावर 4 नहीं, 3 की पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक, इनटू यहाँ पर 7 एक ही है, 7 अकेला आ जाएगा। यहाँ पे सभी नंबर को इन्वॉल्व करना है क्योंकि यहाँ में अब 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 मींस होता है 16, 2 into 2 into 2 करेंगे 4 टाइम्स तो 16 हो जाएगा, और 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ जाएगा 27 into 7। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है हमारे पास। 7 7 जब 7 27, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जब 49, 7 to the 14 189, इसको मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे। 54 5 48 48 और 5 53 5 6 6 और 5 11, 9 8 और 1 4 2 2 आ गया, 10 8 और 9 और 0 1 1 2 2 और 3, ये आपके पास आ गया, आपके पास 3024। तो आपका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब हमें देखना है, इसे हम वेरीफाई करके हमें चेक करना है, तो चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो वेरीफाई किया था हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ
इक्वल होता है a इंटू बी। तो एलसीएम हमारे पास कितना निकला है? एलसीएम हमारे पास आया है 3024 इंटू एचसीएफ हमारे पास आया 6 इक्वल a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 336 और b की वैल्यू कितनी है 54। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 जा 24 कैरी आया 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 16 और यहाँ जाएगा 18, 6 3 जा 18। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 336 इंटू 54 का 6 4 जा 54 और 24 कैरी आया 2, 12 14 1 12 और 1 13। अब 5 6 30 0 3 5 3 15 और 3 18 1 5 15 1 16। तो 4 मल्टीप्लाई करने पे दिक्कत हो गई है क्या? एक बार फिर चेक कर लें। 6 4 जा 24 कैरी आया 2। अब 4 3 जा 12 12 और 2 14 की 4 कैरी आया 1। 4 3 जा 12 और 1 13 5 6 जा 30 3 5 6 15 3 18 कैरी 1। ये मतलब 4 यहाँ पे आ जाएगा 3 1 और यहाँ जाएगा 6 7 8 और यहाँ जाएगा 1। इसका मतलब हमारे पास ये गलत है, इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। 6 4 24 की 4 कैरी आया 2 और यहाँ पर जाएगा 6 2 12 12 14 होता है। ओके सॉरी, यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आएगा 18144। तो देखा आपने, दोनों वेरीफाई हो गए, हमारे पास दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही है। तो हमारे पास आपने देखा कि कैसे हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला, यहाँ पे सीखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। ओके, थैंक यू।